चलो वेलकम। तो ये जो मॉक है वो है मॉक नंबर 9। ठीक है, मॉक नंबर 9 का सॉल्यूशन है। कल ट्राई किया था लेकिन कल हो नहीं पाया। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो इस डीआई को मैं समझाऊंगा। इससे पहले वाला डीआई नहीं समझाया था बिकॉज वो ज़्यादा इजी था। ये डीआई को मैं समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले डीआई को, ये सब तो तुम आराम से कर लोगे, मैं डीआई को सिर्फ ये तोड़ने वाला सिखा देता हूँ। ठीक है, तो बोला है यहाँ पे दो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ए और मैन्युफैक्चरर बी, दो मैन्युफैक्चरर है। और बोल के रखा है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितना बेचा है, और या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय बी। ठीक है, परसेंटेज बोला है। ओनली दोज यूनिट रिमेन अनसोल्ड विच आर डिफेक्टेड। तो मैं बोल सकता हूँ जो भी डिफेक्टेड पीस रहा, सही है, जो भी डिफेक्टेड पीस रहा वो बेचा नहीं गया। सही है, और जो भी डिफेक्टेड पीस जो भी बेचा गया वो सही वाला पीस था। बोल सकते हैं आराम से इसको। ठीक है, देखो ये सही है और ये गलत है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्व करने लायक क्या है? सॉल्व करने लायक ये है, मार्च वाला है। मार्च को सॉल्व कर सकते हैं। अगर 72% डिफेक्टेड, अब 72% सेल किया गया है, 72% सेल किया गया है, तो कितना परसेंट सेल नहीं किया गया? 28% सेल नहीं किया गया होगा। आई गेस ये सही है। तो तुम छोटा कर सकते हो। ठीक है, 4 1 जा 4, 5 6 7 8 जा 7 जा, ये छोटा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो 625 डिवाइड बाई 25 इंटू 18। तो 25 जो होता है, कोई भी नंबर को 25 से इंटू करते तो सिखाया था, क्या सिखाया था? 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 16, 4 5 जा। तो डेट मीन्स यहाँ पे 450 जो है वो डिफेक्टेड नहीं है। अगर 450 डिफेक्टेड नहीं है तो कितना बचा? 175 बचा। 175 डिफेक्टेड है। ठीक है, और कुछ कोई है क्या जो हम सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 85% और यह 15%, सही है ना? तो काटते हैं, 5 3 जा, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा, सही है। तो प्लस अगर 20 हो रहा है तो 640 डिवाइड बाई 20 इंटू 17 कर लो, 0 0 कट गया, 32। तो 32 और 17 इंटू करना है, 320, 14 22 प्लस करेंगे 544। डेट मीन्स 544 प्रोडक्ट सही था। अगर 544 सही था तो 96 प्रोडक्ट क्या था? खराब था, अनसोल्ड वाला। तो अभी यहाँ कर सकते हैं, अगर एक 66 है तो नेक्स्ट क्या होगा? 34 होगा। नहीं कट रहा है कोई इशू नहीं है, कट रहा है तो काट दो। 2 2 जा, 2 3 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 7 जा। तो 50 हो गया, 50 हो गया ना, 50, हाँ 50। तो 750 डिवाइड बाई 50 इंटू 33। काटेंगे इसको, 5 1 जा 5, 6 7, 5 5 जा, तो 330 1 6 5, सही है। 495, डेट मीन्स 495 प्रोडक्ट्स बेचा गया है। तो कितना नहीं बेचा गया होगा? 9 10 5 4 5 6 4 5 हो गया, 6 7, 225 प्रोडक्ट नहीं बेचा गया। तो हमने जो हम लोग निकाल सकते हैं उसको हमने निकाल लिया, राइट। जो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हमने निकाल लिया। अभी याद रखना, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, पैनिक मत करना, बिकॉज ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड होगा। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन ऑप्शन बेस्ड होगा। ठीक है, तो पहला एक दो करके दिखा रहा हूँ, बाकी तुम लोग ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं कहा दूंगा। In February, the difference between number of unit manufactured by company A and B, फरवरी में A और B मिला के कितना है? 104, ध्यान देना, 104 डिफरेंस है। और हमें मालूम है फरवरी में B ने कितना किया? 824। अब क्वेश्चन में ये इंटरेस्टिंग है, कहीं नहीं बोला कि A ने ज़्यादा किया B ने ज़्यादा किया, तो इस मामले में तुम्हें दोनों करके देखना पड़ेगा। पहले A को बड़ा मान लेते हैं, तो 104 को प्लस करते हैं तो 924। और अगर ए को अगर छोटा माने तो कितना होगा? 824 104, तो ये 720। मुझे लगता है ये वाला होगा, देखते कैसे। ठीक है,
फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय ए इन फरवरी। ए कितना बेचा? 55% बेचा, 55% बेच रहा है, तो यहाँ पे मैं 55 लिख लेता हूँ। तुम लोग जल्दी जल्दी करना ताकि हो जाए, ठीक है। 5 1 जा 5 1 जा 2 3 जा 2 6 जा, ये तो कट रहा है डायरेक्टली, इसे देखते हैं। 5 1 जा 5 5 2 2 10। देखो ये जीरो है, ये कभी नहीं कटेगा। यहाँ पे एक आइडर जीरो होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, मतलब ये सॉन्ग है, ये सही है। प्लस करूँगा तो ये कुछ 386 हो जाएगा, 396। तो हमारा 396 विल बी द आंसर। तो याद रखना ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोग ट्राई करना, इसको ट्राई कर लेना, मैं लास्ट में करा दूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा इस सब में, ठीक है। तो एक काम करो, पहले मैं तुम्हारा DI ना करके पहले मैं अरिथमेटिक में पकड़ लेता हूँ, नींद तो आ रहा है मुझे भी, ठीक है। पहले अरिथमेटिक पकड़ लेते हैं। बोला ए सेट ऑफ ए सेट ए कंसिस्ट ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर multiple of 3 and set B consist of 4 consecutive even multiple of 7, 7 का even multiple। The sum of the smallest element of both the set is 37। दोनों को एलिमेंट को प्लस इंटू प्लस करेंगे तो क्या होगा? 37 हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ बी? तो ये सिंपल सोचो, सेट ए है, इसमें मल्टीपल ऑफ 3 है, ये सेट बी है, इसमें मल्टीपल ऑफ 7 है, और इसमें ऑड मल्टीपल होना चाहिए, ऑड मल्टीपल, और इसमें क्या होना चाहिए? इवन मल्टीपल। अब ये सब समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेट सपोज 3 इंटू ऑड मल्टीपल 1 जा 3, कंसेक्यूटिव बोले तो नेक्स्ट वाला 3 होगा 9, नेक्स्ट वाला 5 होगा 15, नेक्स्ट वाला 7 होगा 21। अभी के लिए एज इट इज ले रहा हूँ। इसका भी लेते हैं, 7 इंटू 1 पे इवन हुआ ना 2 14, 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 6 42। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। अब देखो ध्यान देना, बोला दोनों का द सम ऑफ द स्मॉलर एलिमेंट ऑफ बोथ ऑफ द सेट इज 37। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट दोनों सेट का प्लस करके कितना है? 37। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर दिख रहा है, मैं इसको अगर मैं हटा दूँ, इसको अगर मैं हटा दूँ, 1 को हटा दूँ, 2 को हटा दूँ, देखो इसका दिख रहा है यहाँ पे एक 9 और एक 27 प्लस करके 37 आता है। मतलब इसका जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से हो रहा है, इसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, यहाँ से नहीं, यहाँ से हो रहा है। अभी हमें चाहिए डिफरेंस बिटवीन सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, और ये चौथा नंबर कुछ ऐसा होगा जिसको हमें चाहिए नहीं। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कितना है? 21। एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट 42। इसको माइनस करने बोले, जब माइनस करूँगा तो कितना आ गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, वो एलिमेंट ना 9, सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कितना हो गया? 4, 5 होना चाहिए था, कुछ गड़बड़ का। स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ बोथ, ठीक है। डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट 1, सेकेंड लार्जेस्ट 21, और बोला सेकेंड स्मॉलेस्ट 42। 21 आना चाहिए था मेरे हिसाब से, 21, लेकिन आंसर आ नहीं रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? बोला है 6 कॉन्जिक्यूटिव, ओहो मैं भी पागल हूँ, 6 कॉन्जिक्यूटिव बोला है, 6 कॉन्जिक्यूटिव, मैं कहाँ पे आ गया हूँ? तो ए का पहला है 9, 15, 21, 27, 33 और 39, मल्टीपल ऑफ ऑड, ठीक है। इसका क्या बोला है? 4 कॉन्जिक्यूटिव, इसमें फंस गया, 4 इसमें 4 बोला है, 28, 42, 56 और 17। अब तो हो जाएगा ना। बोला है डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट,
सेकेंड लार्जेस्ट 33 है, सेकेंड स्मॉलेस्ट 42 है, इसका डिफरेंस पूछा है, जिसका डिफरेंस कितना है 9। आंसर कितना है? डिफरेंस 9। ठीक है, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना, मैं गलती कर दिया। बोले पी एन क्यू आर started a business with initial investment of ratio 2:3. After 4 months, R joined, so that the combined initial investment of P and R together is 30,000. Q withdraw another 6 months more. If the business run for a full year, the profit sharing इतना इतना। सिंपल सा देखते हैं, ये P है और ये Q है, हो गया P और Q। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते वो देखो, P और Q हो गया और यहाँ पे एक R है, ध्यान देना। तो P का है 2, Q का है कितना है 3। आफ्टर 4 मंथ्स P का ऐसा कुछ छेड़खानी हो रहा है क्या? P का ऐसा क्या कुछ छेड़खानी हो रहा है, तो इसको 12 लिख देते हैं एज इट इज। आफ्टर 4 मंथ्स R joined, so that the combined initial investment of Q and R together is 30,000. That means इसने कितना इन्वेस्ट किया होगा? 30,000 माइनस 3x इन्वेस्ट किया होगा, सही है। बिकॉज Q विथड्रॉ अनदर 6 more month, 6 more month पहले वो कितना किया था 4 महीना और अभी 6 महीना, दैट मीन्स 10 महीना काम इसने किया, ठीक है। और 4 महीने के बाद अगर वो आया है तो कितना काम करेगा? 8 महीना काम करेगा, सही है यहाँ तक? सही है, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कट रहा है तो कटेगा, नहीं कट रहा नहीं कटेगा, कोई इशू नहीं है। कट तो रहा है, ठीक है, कट तो रहा है। तो इफ़ द बिजनेस रन फुल ईयर, प्रॉफिट रेशियो ऑफ पी एन आर का प्रॉफिट रेशियो गिवन है, तो इसका 24x हो गया बाय इसका 8 3 या 24, 1 2 3 4 माइनस 24x इसका भी इज इक्वल टू 2:3। ये कट रहा है 12 जा, ये सुंदर से कट रहा है, ये 8 जा और ये 8 जा, सही है। अब देखो इंटरेस्टिंगली ये भी कट रहा है 4 2 जा 4 3 जा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचा वो है 3x इज इक्वल टू 1 2 3 4 माइनस 2x। ये x यहाँ जाएगा तो 5x हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू ये हो जाएगा, क्लियर है। ये कट रहा है 5 4 जा 1 2 3, x का वैल्यू कितना आ गया 4000। अभी चाहिए फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ p। अगर एक का मतलब 4000 है, दो का मतलब कितना 8000, तो आंसर कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आता है रॉन्ग वन ढूंढना है। रॉन्ग वन बहुत बहुत गंदा चीज़ है, लेकिन तब हमें भी करना पड़ेगा ना। तो इसको देख के मुझे क्या दिख रहा है? मुझे इसको देख के दो तरीका आ रहा है, दो तरीका है कि 1.5 दिख रहा है मुझे, ठीक है 1.5, लेकिन कहीं भी 2 नहीं दिख रहा है मुझे। तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक इसका डिफरेंस निकालने की कोशिश करूँगा। अगर डिफरेंस होता है तो वेल एंड गुड है। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 8, 88 का डिफरेंस है, 88 रखने से ये आ जाएगा ना। इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 90। इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 6। इसका डिफरेंस है 86, नहीं नहीं, इसका डिफरेंस है 66। इसका डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस कितना है 552। इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है पूरा का पूरा 60 का डिफरेंस है। कुछ बन रहा है, देखो कुछ बन रहा है कि नहीं। ओके, मुझे एक चीज़ दिखा, अरे अभी दिखा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा, एक बार देखो। सिक्सटी नहीं है 40 है, दिखा तुम्हें? चलो मैं दिखा देता हूँ। अब बहुत सिंपल से इसका डिफरेंस कितना 12, ध्यान देना।
इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस 14, अभी कुछ दिख रहा है? इसका डिफरेंस कितना हो रहा है? इसका डिफरेंस कितना हो रहा है? इसका डिफरेंस हो रहा है 66, ये 82 है, हाँ सॉरी 82, 66, ये कितना होना चाहिए? ये 16 हो रहा है, ये कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18, लेकिन है कितना? 18 नहीं है, ज़्यादा है, तो आंसर कितना हो गया? 408 इज द रॉन्ग आंसर। 408 इज द रॉन्ग आंसर। तो डिफरेंस भी निकालना, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो एक एक रूल याद रखना, जब नंबर बहुत एक्सेसिव से बढ़ रहा है तो आइडर वो इनटू है या स्क्वायर रूट या स्क्वायर है या क्यूब है। मुझे क्या दिखा, देखो 1 3, 3 का क्यूब, 3 टू दी पावर 4 दिख रहा है, 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 6, सबको यहाँ दिख रहा है ना ये चीज़, ठीक है। 3 टू दी पावर 6 और ये 3 टू दी पावर 7 है, तो ये 3 3 3 3 3 3 है, तो ये भी तो 3 होना चाहिए ना, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। अब ध्यान देना नेक्स्ट, परिणीति हु इज एक्स years older to his wife। परिणीति, प्रियंती, क्या नाम है? परिणीति बोला, प्रियंती जो भी एक्स years older एंड वाइफ है, तो वो पी है और ये पी का वाइफ, पी डब्ल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। प्रीति हु इज एक्स years older than his wife एंड 7x years older than his son, तो उसका सन भी है ना। प्रीति वाइफ इज 30 years older than सन, सन को मैं अगर यहाँ एक्स बोल दिया ना, तो मैं इसको वाई ले लेता हूँ, ठीक है। और ये कितना होगा? 30 प्लस वाई, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इज 7 years ओल्ड, इज 7 years ओल्ड ना। प्रीति वाइफ इज 30 years older than सन, 30 years older than सन, 30 years older than सन, सही था। फिर बोला है प्रीति इज 7 years older than his wife, older than his wife मतलब 30 प्लस वाई प्लस एक्स, और इससे बस 7x ज़्यादा है, y प्लस 7x, ये दोनों का एज बराबर है, तो क्या लिखेंगे? 30 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 7x। ट्राई करते हैं, ये वाई वाई कट जाएगा, 6x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आएगा, x का वैल्यू 5 आ गया। देन अभी क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ P and his wife, the sum of the difference between wife and difference between, ठीक है। तो x का वैल्यू पुट कर लो, सब जगह x का वैल्यू पुट कर लो। x का वैल्यू आ गया है तुम्हारा, x का वैल्यू कितना आ गया? ओके, x का वैल्यू आ गया ना। जब मैं x का वैल्यू निकालूंगा, लेकिन नीचे देखो ना, इट इज x is older than his wife and 7x is older than his son, it is y is 30 years older than his son, find the sum of the difference between। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्स का वैल्यू तो आ गया, नो डाउट, एक्स का वैल्यू हमें मिल गया, एक्स का वैल्यू 5 मिल गया। लेकिन देखो एक्स का वैल्यू 5 मिल गया, हम लोग करेंगे क्या वो सोचो। हमें बोला है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एंड वाई, इसका डिफरेंस पूछा है। इसका डिफरेंस मतलब क्या है? 30 प्लस वाई प्लस एक्स माइनस 30 प्लस वाई, ये पूछा है। इसको प्लस करने बोला है पी और इसका सन का। पी का कितना है? 30 प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो इससे ये कट तो कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया, हो गया। अब इसका देखते हैं, ये कट गया, लेकिन ये तो मालूम है
तो 35, तो इनको प्लस करने से कितना है 40, आंसर कितना हो गया 40। अगर तुम सोचोगे कि x को यहाँ पुट करके देखते हैं, कभी आंसर नहीं आएगा, ठीक है, नहीं देखते। A train takes 43.2 seconds to cross a bridge whose length is equal to its own. That means ये बोला गया है कि ट्रेन का अगर x है तो ब्रिज का भी x हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड में कॉन्सेप्ट में बताया था, इसका डिस्टेंस हमेशा प्लस हो जाएगा। और कितना टाइम चाहिए इसको 43.2, ये क्या हो जाएगा स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया। A person running at 6 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज द सेम स्टेशनरी ट्रेन बोला है, तो x में 324 सेकेंड्स, ठीक है। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ उसको स्टेशनरी ट्रेन ना 324 इंटू 6 इंटू 5/18 करेंगे, बिकॉज मीटर पर सेकेंड में चाहिए, जो कि बराबर क्या होगा x का बराबर होगा। सही है, सॉल्व करते हैं। 6 3 जा 3 1 जा 0 8 540, तो कितना x का वैल्यू कितना आ गया 540, तो x का कितना आ गया 540। सही है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1080 बाय 432, कट रहा है क्या देखते हैं। 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 5 जा 2 4 जा 0 0, कट तो रहा है, किससे कट रहा है पकड़ नहीं पा रहा हूँ, और ये तो 4 से कट रहा है, तो ये कितना होगा 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। फाइंड द टाइम अप्रॉक्स बोला है बाय द सेम ट्रेन टू क्रॉस अप सेम द पर्सन व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन मतलब क्या है 540 डिवाइड बाय सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड बोलता है माइनस करो, सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड क्या बोलता है माइनस करो, इसका स्पीड करते हैं 6 3 जा, तो कितना 25 माइनस 5/3। सही है, इसको सॉल्व करते हैं। 540 75 मतलब 70/3 ऊपर जाएगा, 0 जो कट गया 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको अप्रोक्स चाहिए ना, अप्रोक्स निकालते हैं। कितना हो गया 7 2 जा 14 14 15 16 मतलब 20 7 3 जा मतलब 23 पॉइंट, ओके यहाँ 2 23 है 23.14। सही है, 23.14 का आसपास होगा, 23.14 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन आ गया, ओ ये तो वही क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया, ठीक है। A certain sum of amount is invested at 6% rate of interest, simple interest for 5 years. If the same amount is invested at 10% compound interest for 2 years, the interest amount to 2250 less than the first scheme. ठीक है, इजी है। 6 इंटू 5 कितना हो गया 30%, 10 इंटू 2 ईयर्स 21%, तो इसका डिफरेंस बोला है कि ये है, तो 9 का मतलब ही कितना है 2250, एक का मतलब कितना हो जाएगा 2250 डिवाइड बाय 9, तो 9 2 ज़ा 18 9 5 ज़ा 0 0, तो आंसर क्या होगा 25,000। ठीक है, टुगेदर पूछा है यहाँ पे बहुत चालू दिखाता है उन लोग, ठीक है। जब भी बोलेगा कि अमाउंट इन्वेस्टेड तो होगा 20 कितना 25,000, लेकिन टुगेदर बोल दिया तो इसको दो बार प्लस करना 25,000, बिकॉज इसमें भी 25,000 लगाया इसमें भी 25,000 लगाया, तो आंसर कितना हो जाएगा 50,000। ये आंसर एग्जाम में मार के आओगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, इस आपके पास सेल x लीटर ऑफ वेजिटेबल ऑयल ऑन डे 1 at 120 per liter and y liter of same vegetable oil in day 2 150 liter, the average selling price of the is 128। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला है एक शॉपकीपर x बेचता है 120 लीटर और y बेचता है दो डे 150, द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ सोल्ड बाय बोथ टुगेदर इज 129, फाइंड द एवरेज सेलिंग व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ऑयल सोल्ड आर इंटरचेंज करने से क्या होगा वो पूछा है ना। मिक्सचर एलिगेशन करने का मन जा रहा है, लेकिन मिक्सचर एलिगेशन कर नहीं पाओगे ना, देख लेते क्या।
एक बार देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं। ये 120, ये 150, तो 129 हो जाएगा। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 21 का पहला क्वांटिटी और 29 का सेकंड क्वांटिटी। तो एक काम करो, 120 अभी के लिए देख लेते हैं, इंटू 21 पहला, फिर 150 इंटू 9 दूसरा, पहला दिन का बात चल रहा था। तो 21 इंटू 12 सिखाया था 210 और 42, तो ये कितना हो गया 2520, और इसका कितना हो गया 045 1350, दोनों का प्लस करो 0783, ये हो गया, ये हो गया हमारा प्राइस। अब देखते हैं नेक्स्ट का, अगर बोला है कि चेंज कर दो, क्वांटिटी चेंज कर दो, तो क्वांटिटी जब चेंज करूँगा तो 120 का 9 हो जाएगा और 150 का 21 हो जाएगा। इंटू करते हैं 0, 18, 9, 10। ठीक है, इसको जब इंटू करूँगा 500, 2105, तो 315, इसको ऐड करते हैं 0, 13, 2, 4। अभी हमें क्या चाहिए, फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस when the quantity of oil sold on both they are interchanged। एवरेज सेलिंग प्राइस कितना कर लेंगे, 4250 है ना, और हमारे पास टोटल क्वांटिटी 30 था, जीरो से काटेंगे, 3 1 जा 3 4 जा 141 है, तो आंसर क्या होगा 141 होगा। क्लियर है, तो ये पहला वाला नहीं चाहिए था हम लोगों को। बोला है जो सेकेंड, अगर हम लोग ये चेंज कर दिया ना सेकेंड, बोला एवरेज, बोलो एवरेज कितना क्वांटिटी, 21 यहाँ है, 9 यहाँ है, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, Param purchased an Almeria and a sofa set from a dealer. The dealer offered him three schemes A, B, C. A cumulative discount of 40%, 10% on Almeria and 20% of on sofa set. Two cumulative discount of 8 each. Under the scheme, Param will get highest discount. तो ऐसे मान के चलते हैं कि दोनों का प्राइस सेम है। ठीक है, तो देखो 10% ऑन अल्मेरिया, तो अभी के लिए मान लो 100 रुपये है, 10% देखो क्यूमुलेटिव ना, तो 100 200 में उसको कितना परसेंट, 14% डिस्काउंट मिल रहा है। 14 मतलब कितना हो गया, 28 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें देखो पहले में 10 डिस्काउंट मिल रहा है, सेकेंड में 20% डिस्काउंट मिल रहा है, 100 लेके रखा है ना, तो सेकेंड में 30% डिस्काउंट मिल रहा है। और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 200 दाम है। पहले में सक्सेसिव मतलब क्या होगा, पहले में 92/100 आ जाएगा, फिर 92/100 दो बार आ जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, 20 कट गया। ठीक है, इसको इंटू कर लो, 92 का स्क्वायर बताया था याद है, 92 का सबसे 100 का आसपास देखो कितना, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ से 8 माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया 84 हो गया। इंटू 2 भी तो करना है, 8, 12, 4 से 8, 9, 16। ठीक है, तो 169.28 आया। डेट मीन 200 में कितना डिस्काउंट दिया इसको, 200 में इसको 30 30.72 का डिस्काउंट दिया ना, 30.72 का। अब हमें क्वेश्चन पूछा है सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट किस में मिला है इसको, सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट किस में मिला है ये पूछा है ना, तो सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट हमें सी में मिला, सी में कितना मिला 30.72। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, time taken a boat to row d km downstream is same as time taken the same d minus 6 km upstream। तो d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जो भी, मतलब d डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है b प्लस एस, जो वही टाइम लगा d-6 किसमें, b माइनस एस में। हमें रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है, 4:1 गिवन है,
एंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम गिवन है। अपस्ट्रीम देखो 4 और 1, डेट मीन्स कितना हो गया 3। इस 3 का मतलब भी कितना है 15, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा 5, एक का मतलब 5 हो जाएगा। ये आई थिंक मैंने क्वेश्चन कराया है पिछले, आई थिंक पिछला छोटा वीडियो में कराया था। द रेशियो ऑफ ए एंड बी सी 18 ईयर्स ओल्डर, हाँ ये कराया था। तो मैं पहले भी एक, अभी इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया हूँ, सही है, इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया हूँ और ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कल। हाँ किया था, दोनों को देख लेना एक साथ, ठीक है। आधा आधा बनाना पड़ा बिकॉज नींद आ गया था। ठीक है, चलो बाय बाय।